एक ऐसा लड़का जो बाहर से दिखता है स्ट्रॉन्ग लेकिन इमोशनली कंफ्यूज्ड, चाहता है एक इंजॉयबल लाइफ लेकिन दायित्व से घबराता है। ये ड्रामा इस आधुनिक दुनिया का उन सब लोगों को दिखाता है जो चाहते हैं सब कुछ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो ये रियलिटी चेक देने वाला ड्रामा को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूँ आपका भाई हृदय और आप देख रहे हैं बीच एक्सप्लेन। वीडियो के शुरू में हम देखते हैं एक लड़का जो एक शादी में आया हुआ होता है। ये है शाबाब, एक प्ले बॉय टाइप का लड़का। वो अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में आया है गिफ्ट लेके हंसता हुआ। ये है यामिनी। कुछ दिन पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यामिनी मन ही मन बहुत डिस्टर्ब फील करता है शाबाब को यहाँ पर आते हुए देख। शाबाब आता है, गिफ्ट देता है और हंसते हुए सेल्फी लेकर वहाँ से चला भी जाता है। आखिर प्ले बॉय जो है वो उसको इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच बोलो तो हर लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। कम से कम ब्रेकअप के बाद सुसाइड के लिए तो वो लोग नहीं दौड़ेंगे। खैर जाने के समय ही उसकी नजर और एक लड़की पर पड़ता है। ये है मोना, यामिनी का कजिन। शाबाब का एक रूल है, जहाँ पर उसका पुराना रिलेशन एंड होता है वहीं से उसका एक नया रिलेशन स्टार्ट होता है और मोना होगी उसकी अनलकी 13 नंबर शिकार। अनलकी मैंने क्यों बोला आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। शाबाब मोना के पास जाता है, बातचीत करता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। जाते समय वो मोना को एक रोज भी देता है, फर्स्ट मीटिंग की निशानी के तौर पर। घर पे आके भी मोना दिन रात शाबाब के बारे में ही सोचती रहती है उस गुलाब को देखकर। दूसरी तरफ शाबाब उसकी एक्स यामिनी को कॉल करता है मोना का नंबर मैनेज करने के लिए, लेकिन यामिनी नंबर देने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शाबाब किसी और लड़की के साथ भी प्यार का नाटक करे। तब शाबाब उसे ब्लैकमेल करता है ये बोलकर कि अगर वो उसे नंबर नहीं देगी तो वो उसके घर आके उन लोगों का एक साथ बिताया हुआ सारा पिक्चर और वीडियोस लीक कर देगा। ये सुन के यामिनी डर जाती है और नंबर मैसेज करके उसको दे देती है। फिर शाबाब मोना को कॉल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग मीट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और उन दोनों के बीच एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी बिल्डअप हो जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजारता है। अब शाबाब को फाइनली ऐसा लगने लगता है कि वो मोना को सच्ची में ही प्यार करने लगा है। तभी शाबाब मोना को कॉल करता है और मिलने को बुलाता है। शाम के टाइम वो लोग मिलते हैं और अचानक ही शाबाब कॉफी पीते पीते उसे प्रपोज कर देता है। मोना के लिए ये सब एकदम नया था। वो समझ नहीं पाती वो क्या आंसर देगी क्योंकि वो श्योर नहीं है कि वो शाबाब से प्यार करती है कि नहीं। इसलिए वो शाबाब को एक शर्त देती है कि वो लोग 3 महीने तक कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर मोना को लगता है कि शाबाब को वो मिस कर रही है और उसके बिना वो रह नहीं पाएंगी तो ही मोना वापस कांटेक्ट करेगी और नहीं तो हमेशा के लिए उन लोगों का कांटेक्ट बंद हो जाएगा। शाबाब बोलता है ये बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है, लेकिन मोना नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब शाबाब को ऐसा लगने लगता है कि 13 नंबर मोना उसके लिए असल में ही अनलकी 13 है और वो अब वापस कभी नहीं आएंगी। रात को वो एक नाइट क्लब में जाता है उसका ये दर्द भूलने के लिए। तभी वहाँ पे उसका दोस्त एक लड़की को दिखाकर बोलता है आज जितना पीना है वो पी सकता है, सारा बिल आज वो लड़की देगी क्योंकि उस लड़की का आज ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने के दर्द में वो लड़की ब्रेकअप पार्टी दे रही है। शाबाब का वही पुराना रूल्स के अनुसार ब्रेकअप होने के बाद ही उसे दूसरी लड़की मिल गया और वो जाके उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़की के साथ शाबाब घूमता है, एंजॉय करता है और 14 नंबर रिलेशन में एंटर कर जाता है फाइनली। असल में लाइफ को एंजॉय कर रहा है तो शाबाब ही। अगर आप भी ऐसे क्लियर एक्सप्लेनेशन एंजॉय करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। 3 महीने के बाद दिखाया जाता है कि मोना उसे फाइनली कॉल करती है और उसे मिलना चाहती है। शाबाब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोना वापस आएगी और वो टेंशन भरा मुंह लेकर मिलने जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशन में है। मोना उसे हक करने ही जाता है लेकिन शाबाब अनकंफर्टेबल फील करता है। मोना बहुत ही खुश दिख रही होती है क्योंकि उसने ये 3 महीने शाबाब को बहुत मिस किया है और उसे अब फाइनली ऐसा लगने लगता है कि वो शाबाब को प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर आके शाबाब उससे बताता है कि वो ऑलरेडी एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में है। ये सुन के मोना अब सदमे में चली जाती है और वो उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। शाबाब बोलता है कि उसे लगा था कि मोना और कभी भी अब वापस नहीं आएगी।
इसलिए वो एक दूसरे रिलेशन में चला गया था और मोना से वो माफी मांगता है। ये सुन के टूटा हुआ दिल लेकर मोना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाबाब का प्रेजेंट गर्लफ्रेंड फोन पे एक दूसरे लड़की के साथ चक्कर चला रही होती है। शाबाब आते ही वो फोन कट कर देती है और बोलती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि शाबाब को और वो अब झेल नहीं सकती, इसलिए वो शाबाब से मुक्ति चाहती है। शाबाब कुछ नहीं समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है और वहाँ से शाबाब चला जाता है। असल में ये कर्मा है, तुम जैसा और के साथ करोगे नेचर एक दिन तुम्हारे साथ भी वही चीज दोहराएगा। फिर शाबाब कुछ दिन सब कुछ से डिस्टेंस मेंटेन करता है और ज्यादा पीने लगता है दर्द को भूलने के लिए। उसको रियलाइज होता है कि वो मोना के साथ नाइंसाफी किया है और वो अब ठान लेता है कि वो मोना के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा और किसी भी हाल में वो मोना को अपना कर लेगा। तभी वो बाइक लेकर मोना के घर के सामने जाता है, लेकिन मोना कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। शाबाब तब बताता है कि उससे बहुत बड़ा गलती हो गया है, वो उसका सच्चा प्यार पहचान नहीं पाया और अब वो मोना से सीरियसली प्यार करता है। लेकिन अब मोना बताती है कि वो शाबाब को और विश्वास नहीं करता और वो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती, वो परमानेंटली यूएस से शिफ्ट हो रही है। ये सुनकर शाबाब उसको रोकता है और उसे मनाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोना नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है और शाबाब सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं रहता। यहाँ पर आके हमारा जो ड्रामा है होता है खत्म। तो मोरल ऑफ द ड्रामा यही है कि हम हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढने के चक्कर में हमारे पास जो हीरा होता है उसको ही पहचान नहीं पाते और सारी जिंदगी अफसोस में बिताते हैं। तो सच्चा प्यार करना सीखिए और प्यार करने वालों की भी हेल्प करना सीखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।